पुंछ के लोगों ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ का नाम जरूर सुना होगा। बाहर के लोगों ने कम सुना होगा, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होती है। मैं पुंछ का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी हाल ही में 4 दिन की इस गोलाबारी में सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ का हुआ है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ ने इस मामले में क्या किया, यह आपको बताना है। और देखिए कितनी खामोशी के साथ इन लोगों ने लोगों की मदद की है। और मुझे बाहर से यह पता चल रहा है, बाहर से मुराद पुंछ के उन लोगों से माली मदद मिली है जिनका ताल्लुक सिख कौम से नहीं है, जो सिख नहीं है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग, जिन्होंने अपने खोए, जिनका माली नुकसान हुआ, उनकी मदद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ ने की है। शायद खास जो प्रबंधक कमेटी के लोग हैं उनके अलावा, या जिन्हें मदद मिली है उनके अलावा कोई जानता हो। इसे कहते हैं दाएं हाथ से देना कि बाएं हाथ को भी उसकी खबर न लगे। इसीलिए मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं, सिख कौम को हम सबको सलाम करना चाहिए। मेरा दिल करता है कि बेशुमार ऐसे एपिसोड करूं जिसमें आप लोगों को बताऊं कि सिख कौम इंसानियत के लिए क्या कुछ कर रही है, सिख कौम के दिल में इंसानियत के लिए कितना दर्द है, सिख कौम के अंदर सेवा का भाव कितना है। जो लोग भी यहाँ मुख्तलिफ इलाकों में इलाज के लिए जाते हैं, सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी आप चले जाएं आप देखेंगे गुरुद्वारे के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। गुरुद्वारे वाले ये नहीं देखते हैं कि किसने माथे पे टीका लगाया है, किसके सर पे टोपी है, किसके सर पे पगड़ी है। हम पगड़ी वाले के तो अंदर आने देंगे, बाकियों को अंदर आने नहीं देंगे। गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है जहां हर मजहब के मानने वाले लोग जाते हैं, आराम से बैठते हैं। मेरी भी बेशुमार यादें दिल्ली गुरुद्वारा के साथ जुड़ी हुई हैं। उसका जिक्र फिर कभी करूंगा कि किस तरह मुसलमानों ने गुरुद्वारे के अंदर नमाज पढ़ी। यह आप लोगों को, हो सकता है उन लोगों को जो नफरत का बीज अपने जहन में रखते हैं, जो सिर्फ नफरत लिखते हैं, नफरत बोते हैं, नफरत बोलते हैं, नफरत काटते हैं, उनके लिए ये हजम करना मुश्किल हो, लेकिन ऐसा हुआ है और मैं इसका चश्मदीद हूं। ये बातें फिर कभी करूंगा। आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात करनी है कि किस तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन तमाम लोगों तक माली मदद पहुंचाई जिन्होंने अपने खोए थे, जिनका माली नुकसान हुआ था, उनकी मदद की है। और बगैर फोटोग्राफी के, बगैर वीडियोग्राफी के, और बाहर से मुझे पता चल रहा है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पुंछ में यह कर दिया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। मेरी अभी नरेंद्र प्रधान जी हैं जो इसके प्रेसिडेंट हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से, उनसे बात हुई। मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की, 2-3 सवाल पूछे। मैंने उनसे एक ये सवाल पूछा कि आपके माली वसाइल क्या हैं, आपके पास पैसा कहां से आता है जो आप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चलाते हैं। तो उन्होंने कहा संगत जो दे जाती है, और दूसरा पुंछ में जो गुरुद्वारा है उसके नीचे जम्मू कश्मीर बैंक की एक शाख है, उससे किराया आता है। कुछ दुकानें हैं उसका किराया आता है। संगत जो दे जाती है वही हमारे पास इकट्ठा होता है और उसी से हम लोगों की खिदमत करते हैं। वसाइल बहुत कम, वसाइल ना के बराबर, लेकिन दिल में दर्द है कि लोगों की खिदमत करनी है, मुश्किल वक्त में लोगों के काम आना है। वो इदारे जिनके पास बेशुमार वसाइल हैं, जिनके एक फोन कॉल पर गाड़ियां की गाड़ियां पहुंच जाती हैं, जो एक फोन कॉल पर लाखों हजारों रुपए लोग उनके कदमों में निछावर कर देते हैं, वो लोग आगे नहीं आए हैं। अब किस किस का नाम लूं, कितनी बार नाम लूं? गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ, जिसके वसाइल बहुत महदूद, लेकिन इन्होंने साबित किया वसाइल से कुछ नहीं होता है। होता है तो दिल में दर्द होना चाहिए, दिल में तकलीफ हो कि पड़ोस का शख्स परेशान है, तभी आप किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं। दूसरा मैंने सवाल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से पूछा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी से पूछा। मैंने कहा सर ये बताइएगा, डेरा नगाली साहब जिसको मानने और चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं, उसका गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से क्या ताल्लुक है? क्या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की फंडिंग डेरा नगाली साहब से होती है? तो उन्होंने कहा नहीं, डेरा नगाली साहब अपने तौर पर सब लोगों की मदद करते हैं, वो अपने तौर पे मदद करते हैं। और जो हमारा एक्ट है, उस एक्ट के अंदर डेरा नगाली साहब नहीं आता है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आती है। एक बात और मैं आपको बता दूं, सिखों की आबादी पुंछ में ना के बराबर है। सुरनकोट में बहुत कम सिख आपको दिखेंगे, मेंढर में थोड़े बहुत सिख आपको दिख जाएंगे, और थोड़ी सी आबादी
पुंछ में है। कहने का मतलब ये कि आबादी में बहुत कम है। जब आबादी कम है तो जाहिर है फिर वसाइल भी कम होंगे, संगत भी गुरुद्वारे से ज्यादा नहीं जुड़ी हुई होगी। तो संगत जो गुरुद्वारे से जुड़ी है, मतलब जो गुरुद्वारे जाती है, जो सिख कौम है, उसकी आबादी बहुत कम है, लेकिन दिल बड़ा है। सिर्फ यहां का नहीं, दुनिया भर के सिखों का दिल बड़ा है। और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मैं दिल से सलाम करता हूं। ये उनका एहसान है इंसानियत के ऊपर। और इस मुश्किल वक्त में जब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इदारे खामोश बैठे हैं, उस वक्त गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आगे आती है, लोगों की मदद करती है। ये नहीं देखती है कि हमें सिखों की मदद करनी है या हमारे जो करीबी हैं उनकी मदद करनी है। नहीं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ये मदद सिखों तक भी पहुंची है, मुसलमानों तक भी पहुंची है, हिंदुओं तक भी पहुंची है। जिसका भी जानी और माली नुकसान हुआ है, उसकी मदद को पुंछ में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आगे आई है। काश ये दर्द और लोगों के दिलों में भी होता। काश इस तरह और बड़े बड़े इदारे जागते। काश इस तरह और बड़े बड़े ट्रस्ट जागते। काश इस तरह इन बड़े बड़े ट्रस्ट जो हैं, इन्होंने इस दर्द को महसूस किया होता और लोगों की मदद को आगे आए होते। तो आज जिस दोराहे पे ये गरीब लोग खड़े हैं, जो खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हैं, आज उनके सरों पर छत होता। लेकिन शिकायत करें तो किससे करें? दीवारों पर सर मारने से सर ही टूटता है, दीवार का नुकसान नहीं होता है। तो अब बातें दीवार से नहीं करनी है, बातें उन लोगों से करनी है जिनके अंदर दर्द दिल है, जो लोगों का दर्द महसूस करते हैं। और वो अगर कोई वाहिद कौम है जो बहसियत कौम लोगों की मदद करती है, वो सिख कौम है। इंडिविजुअल्स अपने अपने तौर पर लोगों की मदद तो करते ही रहते हैं, वो तमाम मज़ाहिब में मौजूद हैं ऐसे लोग।